ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਫੇਜ਼ 3 ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਪਰਤੀ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਮੋਹਾਲੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। सूबे विच कोविड-19 का एक तीजा मामला है, हालांकि एक की मौत हो चुकी है। मोहाली डिप्टी कमिश्नर वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अगेन जब स्कूल ही बंद है, एकेडमिक चीज़ें नहीं हो गई हैं, तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यस, जो आपका मिनिमम स्केलेटल स्टाफ है कि कोई मेंटेनेंस के लिए चाहिए, कोई चौकीदार, वो लोग आ जाएं। बाकी लोगों को इट इज़ एडवाइज्ड कि उनको ना बुलाया जाए। सर, प्राइवेट इंस्टीट्यूट बंद करने की आ रही थी, लेकिन कई अभी भी कॉल सेंटर जो हैं फेस इंडस्ट्रियल एरिया वो वहाँ चल रहे हैं। अगर भी कोई एक्शन नहीं, बिल्कुल जी, जहाँ पे भी हमें वायलेशन अब मिलेगी, हम नॉट ओनली उस पर लीगल कार्रवाई करेंगे, बिकॉज लीगल इज नॉट ओनली 188, 269, 270 के भी उस पर पर्चे होंगे कि भाई यू आर डूइंग रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट्स विच कैन स्प्रेड इन्फेक्शियस डिजीजेस। सर, एक लेडीज के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है, उसमें अब क्या उसको अरेस्ट कर लिया है? मतलब हाँ, ट्रेसी, वो लेडी का अभी जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, इट हैज़ टू बी वेरीफाइड ओनली, क्योंकि हमें कल सिविल सर्जन साहब के ऑफिस से ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि दिस लेडी हैड गॉन टू पीजीआई और वहाँ से ये भाग गए। तो जब इनको बाद में पता किया तो आप कैसे भाग गए, अब कोई वो अंडर मतलब आई थिंक वेर एवर शी इज़ अंडर क्वारंटीन। उन्होंने ये एलेज किया है होम क्वारंटीन, बट वो दे आर नॉट पॉजिटिव, दे वर जस्ट टेस्ट के लिए गए थे। हाँ, मतलब टेस्ट के मतलब क्वारंटीन तोड़ के भाग के गए थे। वो तो हम बार बार अपील कर रहे हैं कि जो लोग क्वारंटीन में, आप अपने भले के लिए क्वारंटीन में, दूसरों के भले के लिए भी क्वारंटीन में, तो आप जस्ट अपना क्वारंटीन टाइम आराम से काटिए। दी ओनली थिंग इज़ कि नाउ शी सेज कि मेरे को मेरी ट्रैवल हिस्ट्री तो 2 महीने पुराने की थी, मैं वैसे कोई गले के टेस्ट के लिए गई थी, इन लोगों ने हल्ला मचा दिया। हमने कहा आप अपनी अपनी प्लीज़ पासपोर्ट हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें दिखा दीजिए, बिकॉज जो हमें इन्फॉर्मेशन आई थी यही थी कि पीजीआई से भाग गए हैं। तो एक बार वेरीफाई करेंगे, पर्चा तो हो गया है, अगर उसमें इनकी बात सही आती है तो देखेंगे। वो मैं बताता हूँ, वो दैट इज़ फॉर एक्चुअली क्या है कि जो फ़्लाइट आ रही है, वैसे तो लकीली अब ये फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। आज एक फ़्लाइट आ रही है, आई डोंट थिंक इसके बाद वाली आ रही है, बिकॉज इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 22 से तो बंद कर दी है फ़्लाइट। हमारा उस समय ये था कि अर्लियर डायरेक्शंस की जो फ्लाइट से उतरते हैं और जो सिम्टोमेटिक हैं, लोग कोई कॉफ कर रहा है, किसी को फीवर है, दे हैव टू बी टेकन टू स्टेट क्वारंटीन। स्टेट क्वारंटीन हमारा ज्ञान सागर में है। मे बी द पर्सन डजेंट वांट टू स्टे देयर, दे में से कि बिकॉज वो डॉम रूम है, दे में फील कि हमें नहीं जाना है, तो दैट इज़ जस्ट एन ऑप्शन वी हैव गिवन, बिकॉज हमने होटल वालों से टाई अप करके रेट फिक्स कर दिए हैं 2-4 होटल से। मतलब हम स्टार्ट एक होटल से ही करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि एक आदमी इस होटल में, एक आदमी, बिकॉज वहाँ पे हमें पुलिस गार्ड भी लगानी पड़ेगी, मेडिकल टीम भी लगानी पड़ेगी। वो लोग अपने आप पेमेंट बेसिस पे उस होटल में रह सकते हैं। सेम प्रोसीजर जो दिल्ली में किया था, दिल्ली में एयरपोर्ट के पास उन्होंने होटल्स ले लिए थे। सो यू कैन, जो लोग ये जो फ्लाइट्स में पैसेंजर्स आ रहे हैं, दे कैन गो एंड स्टे देयर, बिकॉज डिफरेंट इनकम ग्रुप्स के पैसेंजर्स आते हैं। सम ऑफ देम में से कि ये ठीक नहीं है, हम यहाँ नहीं रहना चाहते, सो वी हैव आस्क्ड देम, इसलिए वो होटल्स लिए हैं। सर, जो ये लेडीज है जिसको पॉजिटिव आया, उसके परिवार वालों की या जिन से वो मिली, उनकी कोई लिस्ट तैयार नहीं? हाँ, वो थैंकफुली वो बाहर नहीं गई थी, तो वही उसकी 74 ईयर ओल्ड सिस्टर और उसका एक लड़का था 37 ईयर ओल्ड, वो तीनों ही अभी फेज 6 हॉस्पिटल में है। हाँ, वो दे आर देयर ओनली। अच्छा, हाँ, एक और है, एक, हाँ, जस्ट 1 मिनट। ये ना जो लिस्ट ऑफ पीपल इन क्वारंटीन वी हैड शेयर्ड ऑन आवर, हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे डाली है। इसका बेसिक लॉजिक ये है कि इसमें कोई स्टिग्मा नहीं है, ये लोग पॉजिटिव नहीं है, हाई रिस्क नहीं है। ये लोग वो लोग हैं जो बाहर से आए हैं, जिनकी सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री है, तो ये घर पे क्वारंटीन है। ये सिर्फ इसलिए डाली गई है कि कम्युनिटी एक तो विजिलेंट रहे आपको, और दूसरा आपको भी पता हो कि आपके, हमने इसमें टेलीफोन नंबर्स और ये सब नहीं है, सिर्फ नाम और एड्रेस, और कहाँ का एड्रेस है जहाँ पे लोग होम क्वारंटीन है। इसके 2 फ़ायदे हैं। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि आपको भी पता है कि आपके घर में बगल में होम क्वारंटीन, कल को आप शाम को चलते चलते वहाँ चाय पीने ना चले जाओ। दूसरा ये है कि आप भी अपनी, बिकॉज मेरे पास इतनी टीम्स नहीं है कि मैं सबके ऊपर वॉच रख सकूं, सो इट इज़ जस्ट दैट पब्लिक कैन ऑल्सो कीप अ वॉच। सबसे ज़्यादा सेल्फ चेक यही रहता है। जब पेपर में ये था कि मैं क्वारंटीन में हूँ, मैं घर से बाहर ही नहीं निकल सकता, क्योंकि 4 लोग तो मेरे को देख के कहेंगे ना कि आप बाहर कैसे आ गए। सो दिस इज़ फॉर पब्लिक इन्फॉर्मेशन। हर दिन शाम को
हम वो लोग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्वारंटीन में है उनकी लिस्ट वेबसाइट पे अपने डाल देंगे विद एड्रेसेस, सो पब्लिक कैन प्लीज सी कि कौन है इसमें। बट अगेन इट इज़ रीइटरेटेड कि ये लोग बीमार नहीं हैं, इन लोगों में कोई पॉजिटिव सिम्टम नहीं है, अदरवाइज हम इनको हॉस्पिटल ले जाते। ये लोग सिंपली प्रिकॉशनरी तौर पे घर पे हैं, दैट्स ऑल। सर वन मोर थिंग सर, ये जो सबसे ज़्यादा जो पब्लिक प्लेस है ATMs कियोस्क में हो रही है, हाँ, तो आई आल्सो स्पोक टू मैम वंस दैट कि वेदर वी शुड डिस्प्ले द एडवाइजरी ऑन दिस ATM कियोस्क बिकॉज़ मल्टीपल टचेस उनके बटन्स पे होते हैं। वो आई विल टॉक टू द बैंक्स जी, बिल्कुल वेरी राइट, वी विल टॉक टू द बैंक्स टू डिसइंफेक्ट देम रेगुलरली, जो मल्टीपल, बिकॉज दैट्स व्हाट वी टोल्ड द इंडस्ट्री ऑल्सो कि एक ही मशीन पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, सो आप उनको रेगुलरली डिसइंफेक्ट करें। सर IT कंपनीज को शटडाउन इंस्ट्रक्शंस कुछ है देने का? नहीं जी, वो मैंने डिटेल्ड कल इंस्ट्रक्शंस इशू कर दी थी, क्योंकि बिकॉज अभी तक कोई शटडाउन का नहीं है, बिकॉज इसमें लाइवलीहुड हर्ट होती है लोगों की। सो आवर पॉइंट इज़ कि जितना स्टैगर शिफ्ट हो सकता है, जो लोग घर से काम कर सकते हैं कर लें, जो और बिकॉज वो सेम इनके एम्प्लॉयज़ हैं, दे कैन बी काउंसल्ड कि आप बीमार हो तो आप घर पे रहिए, वो चीज़ें बताइए।